जय हिंद। करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2021 के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया। करंट पैटर्न में जो है अभी सभी जानते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का अगर पूछा जा रहा है तो करंट से संबंधित पूछा जा रहा है। उसी को हम लोग यहाँ प्रयास किए हैं कुछ अच्छे तरीके से इसको शॉर्ट में बनाने का, जो बहुत छोटा वीडियो होने के बावजूद जो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में फियर्सली फीमेल द्युति चंद नामक जो है स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है सुदीप मिश्रा नाम से है। सुदीप मिश्रा जो है एक पत्रकार है, ये लिखा है। भारत की पहली समलैंगिक एथलेटिक्स जो है, समलैंगिक एथलेटिक्स द्युति चंद को कहा जाता है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे? और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने द्युति चंद को विरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? द्युति चंद को दिया गया है। किस राज्य से है? तो उड़ीसा से है। और छत्तीसगढ़ सरकार इसको जो विरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है महिलाओं के लिए 10,000 मीटर, महिलाओं के 10,000 मीटर के दौड़ का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो सिफान हसन 10,000 मीटर में जो है अपना कदम रखा है सिफाम हसन। नीना गुप्ता की पुस्तक है, नीना गुप्ता की पुस्तक है सच कहूँ तो, एक पुस्तक है नीना गुप्ता की, तो सच कहूँ तो नीना गुप्ता की पुस्तक है। हब्बा खातून किसकी पुस्तक है? तो काजल सूरी के है। और लिविंग माउंटेन जो है अमिताभ घोष की पुस्तक है। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्टारिन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जो है 2021 जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टेपन जो है फार्मूला 1 स्टारिन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2021 जीत लिया है। तो ये मैक्स वर्स्टेपन किसके ड्राइवर है? तो रेडबुल के ड्राइवर है, याद रखना है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड जो है किसे दिया गया है? एमेनुएल कैरर को दिया गया है। स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड एमेनुएल कैरर को दिया गया है। 2021 की व्हिटली अवार्ड से पाने वाले व्यक्ति जो है कौन है 2021 की? तो ये नुक्लू फॉर्म है। नागालैंड अमूर संरक्षण के लिए इसे दिया गया है। नुक्लू फॉर्म को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। तो ये जो है नागालैंड में अमूर संरक्षण के लिए दिया गया है। एशिया का ग्रीन ऑस्कर भी किसे कहा जाता है? तो व्हिटली अवार्ड को एशिया का ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है किसे नियुक्त किया गया है? चीफ सीबीसी जो किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया है। तो सीबीसी की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये यशवर्धन सिन्हा बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त जो है मुख्य सूचना आयुक्त अगर पूछेगा यशवर्धन सिन्हा, और सूचना आयुक्त पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ में अंतर देखिएगा, अगर सूचना आयुक्त पूछेगा तो सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा, और चुनाव आयुक्त पूछेगा तो सुशील चंद्रा हो जाएगा। तो कौवे नंबर के है ये? 24वें नंबर के सुशील चंद्रा है अभी। नेक्स्ट है फिच रैंकिंग 2021 में भारत ने किस देश का सबसे ज़्यादा निर्यात किया? किस देश में? तो अमेरिका में किया। दूसरा चीन 27% के आसपास किया है चीन के साथ, और संयुक्त अरब अमीरात के साथ तीसरा नंबर पे है। तो सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है अमेरिका से भारत का। और अभी अमेरिका है तो उसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। उपराष्ट्रपति जो 49वां उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। और पहली महिला वित्त मंत्री जो है जेनेट येलेन। पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन। शरण कुमार लिम्बाले जो है 30वां सरस्वती सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं। शरण कुमार लिम्बाले, क्या नाम है उसका? 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले। ये जो है किस उपन्यास के लिए? सनातन उपन्यास के लिए मराठी भाषा में लिखा गया। शरद पगोर को जो 31वां व्यास सम्मान दिया गया है, वो किस उपन्यास के लिए? पाटलिपुत्र समग्र के लिए, पाटलिपुत्र साम्राज्य के लिए जो है इसे जो है 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? डॉक्टर शकुंतला थिलस्टेड को दिया गया है खाद्य पुरस्कार। ये एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े अभी। तो शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, और व्यास सम्मान 31वां शरद पगोर को, और खाद्य पुरस्कार शकुंतला थिलस्टेड को। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार मेघाराज गोपालन को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार अगर पूछेगा तो पुलित्जर ये मेघाराज गोपालन को दिया गया। जिनमें सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? और सीक्वेंसिंग का मतलब हो गया कि जीन जांच खोज करना। तो जैसे कि अभी वायरस का प्रकोप है, तो इसका सीक्वेंस पता करने के लिए पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये जो है राजस्थान से संबंधित है। रामगढ़ विषधारी वन जो है अभी राजस्थान से है। 52वां वन जीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया
रामगढ़ विस्तारी को। अभी टोटल कितने हैं, तो 52वां है भारत में। अभी राजस्थान में कितने हैं, तो 4 हो गया है। मुख्यमंत्री किसान योजना जो है राजस्थान में चालू किया गया है, मुख्यमंत्री किसान योजना। और मुख्यमंत्री कोचिन अनुप्रति योजना जो है शुरू किया गया है राजस्थान में। भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है, तो भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो है कितना होता है, 1 साल के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। अगर CAG पूछेगा तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक होगा। अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये KK वेणुगोपाल है, 15वें हैं अटॉर्नी जनरल। और गिरीश चंद्र मुर्मू CAG के 14वें बन गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो है चेयरमैन किसे बनाया गया है, मिनेश शाह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, मिनेश शाह को बनाया गया है। बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है, तो बाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। इसके नाम पर स्टेडियम बन रहा है, कहाँ पे, सिक्किम में। दूती चंद किससे संबंधित है, एथलेटिक्स यानी धाविका से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टिंग टीम से संबंधित है। ये जो है कर्णम मल्लेश्वरी को हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जो है इसे क्या किया गया, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। विनू माकंड किससे क्रिकेट से संबंधित है, ये जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये अभी लेटेस्ट खिलाड़ी है विनू माकंड, याद रखना है। मीराबाई चानू क्या है कि वेट लिफ्टर ही है। इसको जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली ये खिलाड़ी है अभी मीराबाई चानू, इसने न्यूज में है। कोनेरू हम्पी जो है चेस से संबंधित है। सी भाषा जो है ये किससे संबंधित है, सी भाषा बॉक्सर से संबंधित है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बॉक्सर। देवेंद्र झझड़िया जो है भाला फेंक से संबंधित है, ये 2 गोल्ड पैरा ओलंपिक में जीता है देवेंद्र झझड़िया। हिमा दास किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। और DYSP पद से इसे सम्मानित किया गया है हिमा दास को। इसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस असम से संबंधित याद रखना है। अमित पंघाल जो बॉक्सिंग समिति हमसे अगर पंगा लिया यानी पंगाल बॉक्सिंग समिति। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। 2020 का जो है राजीव गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है मनिका बत्रा को। 28 जून 2021 को DRDO द्वारा परमाणु परीक्षण जो है परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा के साथ किया गया। ये APJ अब्दुल कलाम का नाम पहले क्या था, तो व्हीलर द्वीप नाम था, जो उड़ीसा में स्थित है। ये जो है DRDO की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में किया गया। इसके बाद ये जो है अध्यक्ष अभी कौन है, G सतीश रेड्डी जी हैं। और यहाँ पे अग्नि से संबंधित देख लेते हैं। अग्नि अभी तक कितने लॉन्च हो चुका, 1 2 3 4 5 तक हो चुका। अग्नि का 1 का मारक क्षमता 1000 किलोमीटर प्लस है। और दूसरा का 2000 है, तीसरा का 2500 है, चौथा का 3500 प्लस है, पाँचवा का 5000 प्लस है। 5000 प्लस जिसका भी होगा उसको कहते हैं अंतर्देशीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह तक ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल आगे तक पीछे हो जाता है। नेक्स्ट है पिनाका। क्या है पिनाका, एक रॉकेट लॉन्चर है। क्या है, रॉकेट लॉन्चर है। मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया के किसे कहा जाता है, टेसी थॉमस को कहा जाता है। निर्भय कैसी मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सीरिया का राष्ट्रपति कौन सा है, तो सीरिया का राष्ट्रपति बशर अल असद है। और मेसोपोटामिया किसका भाग है, तो यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया जो है दजला और फरात नदी के बीच अवस्थित है। कैसी सभ्यता है मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी के बीच में है, ये सही सभ्यता है। हाल ही में नेस्सेर रामला किस देश का है, तो इजराइल का है नेस्सेर रामला। ये खोपड़ी और जबड़ा मिला है। नेस्सेर रामला जो है एक जगह है जो इजराइल का है। यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे खोपड़ी और जबड़ा मिला है। तो ये खोपड़ी जो है अभी हमारे पूर्वज जो है उसके जैसा भी नहीं मिल रहा है, ये कहा जाता है कई लाख वर्ष पुराना माना जाता है इसको। हाल ही में खोजी गई प्रजातियां जिसको सिस्टूरा हिरण्यकेशी नाम है, किसका नाम है वो, हाल ही में प्रजाति जो खोजा गया है सिस्टूरा हिरण्यकेशी, ये मछली का नाम है। और ये कहाँ सिस्टूरा हिरण्यकेशी कहाँ खोजा गया है, ये खोजा गया है अम्बाला महाराष्ट्र में खोजा गया है, अम्बोली महाराष्ट्र में। और पायरोस्ट्रिया लालजी नाम से एक प्रजाति की खोज किया गया, पायरोस्ट्रिया लालजी का नाम। ये कॉफ़ी की प्रजाति है जो अंडमान निकोबार में अवस्थित है। जाइलोफस नाम से जाइलोफस द्वीप की इसकी नई प्रजातियां हैं सांप की, तो सांप की जाइलोफस द्वीप की है। और पायरोस्ट्रिया किसकी है, तो कॉफ़ी की। और सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली की है। ट्विटर के CEO कौन है, तो जैक डॉर्सी है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजोन के एंडी जेसी है। लद्दाख के कुल कितने ज़िले हैं, तो 2 ठो लद्दाख में ज़िले हैं, लेह और कारगिल। और यहाँ पे जो है न्यूटन मेघदूत का संबंध किससे संबंधित, मेघदूत का तो सियाचिन अधिकार करने के लिए जो है मेघदूत से संबंधित है। तो यहाँ जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे और है कि ऑपरेशन ऑल आउट किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे आतंकी गुट जल जो था उसको मारने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग
अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? दिल्ली मेट्रो को दिया गया। दिल्ली मेट्रो का संबंध कौन सी कंपनी, कहाँ की कंपनी है? तो ये जापान की कंपनी है। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो श्रीधर को कहा जाता है, श्रीधर को कहा जाता है। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू किया गया था? तो 1984 कलकत्ता में किया गया था। भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू किया गया था? 1984 कलकत्ता में। तो वर्ष 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? T20 विश्व कप का आयोजन कहेगा तो यहाँ पे जो है संयुक्त अरब अमीरात 2021। होप मिशन जो है मंगल ग्रह था इसका। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान से संबंधित है ना। इसके बाद होप मिशन जो है, होप मिशन मंगलयान से संबंधित है जो संयुक्त अरब अमीरात में। जुरोंग चीन का है और परसिवरेंस यूएसए का है, अमेरिका का। और मंगलयान कहाँ का है? भारत का। तो होप मिशन यहाँ देखिए अच्छा से, होप मिशन है, जुरोंग है, परसिवरेंस है, मंगलयान किससे संबंधित है? ये मंगल मिशन से संबंधित है, तो यहाँ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महान्यवादी जो है अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल, ये राज्य में होता है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। तो राज्य में कौन होता है एक बार देख लेते हैं। राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होता है। महान्यवादी किस में होता है? तो इसमें याद रखना है कि महान्यवादी अगर पूछेगा अनुच्छेद 76 में, और महाधिवक्ता पूछेगा तो ये राज्य में होता है, तो इसमें 89 जोड़ देंगे। 76 में अगर 89 जोड़ देंगे तो 165 हुआ। किसी भी मतलब केंद्र से अगर राज्य में संबंध आएगा तो वो 89 जोड़ के हम बना सकते हैं, 200 से नीचे जो भी होगा। तो 165 में महाधिवक्ता का ये राज्य स्तर पर किया गया है। तो आगे है, भारत सरकार को वकील किसे कहा जाता है? तो महान्यवादी को वकील कहा जाता है, जिसका अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। प्रथम अटॉर्नी जनरल जो महान्यवादी किसे बनाया गया था? तो MCC तलवाड़ को बनाया गया। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तक ये रहा था। 14वें महान्यवादी मुकुल रोहतगी और 15वें जो महान्यवादी KK वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक ये पद पर चाहे राष्ट्रपति तब तक रह सकता है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। अभी 3 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया। KK वेणुगोपाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सॉलिसिटर जनरल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है। आप अच्छी तरह से एक बार देखेंगे तो उम्मीद है कि टोटल समझ में आ जाएगा।